नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। बात पुनः मैट्रिक परीक्षा 2022 की। 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा शुरू होने वाला है। इतिहास, भूगोल, नागरिक का गेस क्वेश्चंस इस साल के लिए जो मैंने किया है वो डल चुका है। किसी में एक वीडियो, किसी में 2 वीडियो, किसी में 3 वीडियो डला हुआ है। सभी उसी के प्लेलिस्ट में है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में ही इस साल का गेस किया हुआ क्वेश्चन का वीडियो भी डला हुआ है। आज मैं आपके सामने अर्थशास्त्र का शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा गेस किया हुआ है ये मैं लेके आया हूं। इससे पहले यानी कि कल जो वीडियो डाला था वो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित था। एक एक करके प्रश्नों को देखते चलते हैं। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने गेस किया है वो है आर्थिक नियोजन क्या है, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? देखिए, इसका आंसर आपको प्लेलिस्ट में, जब अर्थशास्त्र के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर वीडियो के ऊपर या बगल में लिखा होगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। हर एक वीडियो के जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर लिखा होता है कौन सा वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 वाला देखिएगा, थंबनेल जिस पर लगा होगा वो आप खोल के देखिएगा, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आर्थिक नियोजन क्या है, थोड़े से शब्द में समझ लीजिए। आर्थिक नियोजन यानी कि देश में जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का आकलन करने के बाद देश के भविष्य को तय करने के लिए या देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो प्लानिंग किया जाता है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। देश विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आर्थिक नियोजन का कार्य करती है उपलब्ध संसाधनों के आधार पर। विस्तृत आप उसमें जाके समझ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एटीएम क्या है? इसके बारे में करीब करीब बच्चे ये जानते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। स्वचालित टेलर मशीन इसको कहा जाता है। यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जो प्लास्टिक मोड में होता है और इस प्लास्टिक मुद्रा को एटीएम मशीन, जिसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की मदद से रुपए की निकासी या जमा भी होता है, रुपए की निकासी और जमा ये दोनों कार्य किए जाते हैं। ये 24 घंटे खुला रहता है। ये मशीन हर एक बैंकिंग व्यवस्था ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम मशीन दे रखा है। ठीक है। अब इसमें कई तरह के कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो कई तरह के कार्ड हैं जिनका अलग अलग नाम है। कई तरह के मुद्राएं हैं, मतलब प्लास्टिक के कार्ड कई तरह के, उनका अलग अलग नाम है। विस्तृत जानकारी आप अंदर जाके देखिए। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जहां होगा वहीं पर ये भी मिलेगा आपको। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। ये वीडियो जब देखिएगा तो आपको प्रति व्यक्ति आय विस्तृत तरीके से समझ में आएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है एक साल में या निश्चित समय में एक व्यक्ति कितना कमाता है, यानी एक वर्ष में कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश का प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। तो भागा दे देंगे, निकल जाएगा। आप विस्तृत वीडियो देखिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है? इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 देखिएगा वीडियो, उसमें पार्ट 2 है, विस्तृत तरीके से समझाया गया है। जीडीपी, एनएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, सब चीज के बारे में, राष्ट्रीय सकल घरेलू, ये सब समझाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की जो रुपए पैसे से संबंधित व्यवस्था है उस व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। या कोई भी देश या कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति के जो आय का स्रोत है, आय की जो व्यवस्था है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था बहुत तरह के हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप वाले अर्थव्यवस्था हैं, द्वितीय क्रियाकलाप वाले, तृतीय क्रियाकलाप वाले। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो ये आप प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप वाला जो वीडियो देखिएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। बाह्य स्रोतीकरण क्या है, ये भी क्वेश्चन गेस है। बाह्य स्रोतीकरण का इंग्लिश होता है आउटसोर्सिंग। ज्योग्राफी में भी मैंने ये पढ़ाया है। जब कोई भी कंपनी अपने
कुछ सामानों को, अपने कुछ सामानों के पार्ट को या अपने उत्पाद के कुछ हिस्सों को दूसरी किसी कंपनी से हायर करता है, लेता है, मंगाता है, तो इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। विस्तृत आप वीडियो देखिए, सब पता चलेगा। 7वां नंबर प्रश्न, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 4 पार्ट 6। एक्सरसाइज 4 देखिएगा, एक्सरसाइज 4 और पार्ट 6। 8वां नंबर क्वेश्चन, वस्तु विनिमय क्या है? एक्सरसाइज 3 में मिलेगा इसका आंसर और पार्ट 1 में मिलेगा। वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तु को देना, वस्तु को लेना। 9वां नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 6 में पार्ट 1 में। एक्सरसाइज 6 पार्ट 1 का वीडियो देखिए, आपको पूरी बातें वैश्वीकरण। इसके साथ ही ना आपको फायदा ये है, मैं थोड़ा कोशिश ये भी कर रहा हूं कि आप जब वैश्वीकरण पढ़ेंगे उसी में आपको उदारीकरण भी मिलेगा, उसी में आपको निजीकरण भी मिलेगा, तो इन सारे चीजों को आप समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन सेट किया है मैंने, वो है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है? बहुत हिट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपको एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 में मिलेगा। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 3 में मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1 में पार्ट 8 में, 8वें नंबर पार्ट में मिलेगा। अच्छा, बहुत लोग एक्सरसाइज 1 का मतलब अध्याय 1 भी होता है, तो वीडियो में मैंने कहीं कहीं थंबनेल में मैंने लिख रखा है कि अध्याय 1 पार्ट इतना, तो अब खाली एक्सरसाइजें मत खोजिएगा, अध्याय भी इसका हिंदी होता है, तो अध्याय भी आप देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, नरेगा, जिसको बाद में इसका नाम करके मनरेगा कर दिया गया, तो नरेगा या मनरेगा क्या है? इसका आंसर मिलेगा आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 8 में। नाबार्ड, बहुत हिट क्वेश्चन है, नाबार्ड पर टिप्पणी लिखना है, बहुत विस्तृत तरीके से बताया है मैंने। एक्सरसाइज 4 और पार्ट 3, चौथे अध्याय के पार्ट 3 में मैंने पढ़ा दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाएं क्या हैं? ये एक्सरसाइज 4 में मिलेगा आपको, पार्ट 1 वीडियो देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, साख पत्र क्या है? ये एक्सरसाइज 3 पार्ट 7 पार्ट 7वें भाग में इसको आप देखिएगा, साख पत्र क्या है। इसी के साथ आप समझिएगा कि साख पत्र से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछ सकता है कि साख पत्र क्या होता है, और साख, विभिन्न तरह के साख पत्रों के बारे में विस्तृत व्याख्या करें। तो पूरी चीज, पूरी बात मैंने डिटेल बताई है, उसको आप गहराई से देखेंगे। चलिए, ये 15 क्वेश्चन जो था मेरी ओर से वो लघु उत्तरीय था। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखिए। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में मैंने 6 क्वेश्चन सेट किया है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो बिहार के पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या करनी है। बिहार के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं जिसकी व्याख्या मैंने पूरे विस्तृत तरीके से की है, उसको आप एक्सरसाइज 1 के पार्ट 6 में उसको आप देख लें, समझ लें, और बारीकी से एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करके आप समझें, एक्सप्लेनेशन को पर ध्यान दें कि किस तरह से एक्सप्लेन इसको किया गया है, कितने पॉइंट्स पहले लिखने हैं, उसके बाद एक्सप्लेन उसको करना है, वो आप तरीका समझ लेना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यवसायिक बैंकों के कार्यों की विवेचना करें। व्यवसायिक बैंक जितने भी आप देख रहे हैं बैंक, ये रिजर्व बैंक, पीएनबी, ये सारे के सारे व्यवसायिक बैंक, और इन बैंकों के बहुत सारे काम हैं। इन कार्यों को पॉइंट्स में मैंने बताया है, वो आप एक्सरसाइज 4 के पार्ट 3 और 4, पार्ट तीसरा और पार्ट चौथा, यानी कि भाग तीसरा भाग चौथा को आप समझ लें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव की व्याख्या करना है। वैश्वीकरण जो 1991 में हुआ, उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा? अच्छा भी प्रभाव है, बुरा भी प्रभाव है, तो दोनों प्रभावों को आपको समेटना है अपने आंसर में, और इसको आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6 के पार्ट 2 में। ठीक है, पूरा एक वीडियो इसी पर बना ही है। चौथा नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, यानी कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं। आप बहुत सारे सामान को का उपभोग करते हैं, खरीदते हैं, यानी आप उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं, इस पर एक लंबा वीडियो बना हुआ है एक्सरसाइज 7 में। एक्सरसाइज 7 का जो भी वीडियो है वो उपभोक्ता से ही संबंधित है, उसका चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, कोई भी हो, आप उपभोक्ता वाले पूरे चैप्टर को बड़ी बारीकी से देखिए, क्योंकि हमको लगता है ये कि इस बार ज्यादातर क्वेश्चंस उपभोक्ता वाले चैप्टर से पूछेगा। 5वां नंबर प्रश्न भी उपभोक्ता चैप्टर से ही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के विशेषताओं का वर्णन करना है।
1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या खूबियां थी, यानी क्या क्या चीज को उसमें समाहित किया गया था, शामिल किया गया था, उन सब के बारे में विस्तृत तरीके से आपको लिखना होगा। पॉइंट्स वाइज लिखें या विस्तृत तरीके से ऐसे भी लिखें, पॉइंट्स लिख बना के भी आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7 में पार्ट 2, एक्सरसाइज 7 जो है आपका, उसका पार्ट 2 आप देख लें। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये पहले अध्याय से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था क्या होता है वो लिखना है, और इसका अर्थव्यवस्था का प्रकार कैगो है वो भी आपको लिखना है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, इन सब की व्याख्या तो आपको करनी ही है, इस सब का टेबल बना के आपको व्याख्या करनी ही है। साथ ही जो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार जो विश्व स्तर का है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भारत का जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में भी आपको इसमें लिखना होगा। तो ये 6 क्वेश्चन मेरी ओर से दीर्घोत्तरीय सेट किया हुआ है। हमें जहां तक उम्मीद है कि इससे इतर या इससे इधर उधर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेहनत कीजिए, आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर जाइए, क्योंकि सबको बताना पॉसिबल नहीं है, व्याख्या सबकी करनी पॉसिबल नहीं है, और व्याख्या में बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, जिसके कारण कई लोग बोर हो रहे हैं। तो अच्छा, तैयारी इस तरह की हो गई है कि अब आप क्वेश्चन को लिखने का आप में एक हुनर पैदा हो गया होगा, और आप क्वेश्चन को भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो किताब भी आपके संपर्क में होगा, गाइड भी संपर्क में होगा, गेस्ट पेपर भी, जो भी आपके मटेरियल्स हैं वो सब आपके संपर्क में होंगे, क्योंकि अभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को समझ के कहीं से भी आंसर तैयार कर सकते हैं। वीडियो में मैंने विस्तृत बताया है, एक 38 वीडियो है, अगर देख लें आप तो हमें नहीं लगता है कि एक भी नंबर का अर्थशास्त्र से क्वेश्चन छूटेगा। बहुत गहराई से मैंने चीजों को बताया है, क्योंकि बार बार उसको पढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए आगे आप समझदार हैं। तो 6 को क्वेश्चन मैंने सेट किया इसमें, और 15 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में। इस तरह से इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, ये चारों विषय अपने वादे के मुताबिक मैंने पूरा किया। अब जिनको जो दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी समस्या है, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।